सत्सङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिकजनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 8वें स्कंद के 16वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि 16वें सुत दुर्दशा दीखी अदिति भयमान, कश्यप की विनती करी कश्यप दीनो ज्ञान, कश्यप दीनो ज्ञान। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजा परीक्षित, जब देवता लोग इस प्रकार से छिप गए और दैत्यों ने स्वर्गपुरी को छीन लिया, तब इंद्र की माता अदिति अनाथ की समान होकर परिताप को प्राप्त हुई। इनके पति कश्यप जी बहुत काल के पीछे समाधि विसार कर एक दिन उत्सवहीन व आनंद रहित अदिति के आश्रम में आए और यथाविधि पूजित हो आसन पर बैठे अपनी स्त्री का मलिन मुख देखकर पूछने लगे कि हे बद्रे, लोक में ब्राह्मण लोगों का तो कोई अमंगल नहीं हुआ, अधर्म तो प्राप्त नहीं हुआ, और मृत्यु के वश में पड़े लोगों का तो कोई अशुभ नहीं हुआ, अथवा तुम्हारे ग्रह में धर्म अर्थ काम की तो कोई अकुशल नहीं हुई है। हे गृहिणी, गृहस्थाश्रम साधारण नहीं है। इस गृहस्थाश्रम से अयोगी लोग भी स्वधर्मादि करके योग के फल को पा लेते हैं। हे सती, इतनी मलिन क्यों हो? अथवा तुम्हारे कुटुंब के विषय अनुरागी रहने पर कोई अतिथि बिना पूजा और आदर पाए तुम्हारे घर से तो नहीं चला गया। ग्रह से अतिथि का विमुख होकर चला जाना वास्तव में शोभ की बात है। जिस घर में केवल जल से भी अतिथि का सत्कार नहीं होता, वह ग्रह श्रृंगाल राज के भट्टे के समान है। हे साध्वी, तुम्हारे अनमने होने का क्या कारण है? हमारे परदेश में चले जाने पर उद्दीन चित हो गई हो क्या? किसी दिन यथा समय पर तीनों अग्नियों में हवि देना तो नहीं भूल गई? गृहस्थ पुरुष को तीनों अग्नियों में अवश्य होम करना उचित है, क्योंकि ब्राह्मण और अग्नि सर्वदेवमय विष्णु भगवान का मुख है। अग्नि की पूजा करने से पुरुषगण कामनाओं के पूर्ण करने वाले लोगों को प्राप्त होते हैं। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि अदिति से कश्यप जी ने कहा था कि हे प्रिय, हम किसी दूसरे ग्राम को गए थे, तब तुमने अग्नि में होम नहीं किया, इसलिए उदासीन बेटी हो क्या? लेकिन बिना वेद मंत्रों के तो होम होता ही नहीं, और वेद मंत्र पढ़ने का स्त्रियों को अधिकार नहीं, तो फिर ऐसा अनुचित वाक्य कश्यप जी ने क्यों कहा? तो इस शंका का उत्तर इस प्रकार होता है कि प्रायश्चित कदम श्लोक जो है वह एक लक्ष्य तथा वेदान परिजातक एक लक्ष्य श्लोक अथवा 10 स्मृति 52 सहस्त्र श्लोक और बड़े बड़े धर्मशास्त्र हैं। उन धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा है कि यदि स्त्री का पति 1 महीने के लिए दूसरे ग्राम को चला जाए और अपने अग्निहोत्र की अग्नि आदि सामग्री न ले जा सकी,
तो स्त्री को उचित है कि अपने पति के नाम से मंत्र पढ़कर होम कर दें। पति के होम का विघ्न किसी प्रकार न होने पावे, ऐसा धर्मशास्त्र का मत जानकर कश्यप जी ने अदिति से पूछा था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब आगे कथा में चलते हैं तो कहते हैं कि हे मनस्विनी, तुम्हारे पुत्र तो सब मंगल से हैं। मुख मलिनतादि के लक्षणों को देखकर जान पड़ता है कि तुम्हारे अंतःकरण सावधान नहीं है। बताओ तो सही, ऐसी अनमनी किस लिए हो रही हो? यह सुनकर अदिति ने कहा कि हे स्वामी, गो ब्राह्मण धर्मादि सबका ही मंगल है। ग्रह मेधीन जो ग्रह धर्म अर्थ काम इन तीनों का उद्भव स्थान है, वही भी कुशल से हैं। अर्थात धर्मादि त्रिवर्ग भी यथारीति से निर्वाह होते हैं। और मैं जो आपका ध्यान करती हूँ उसके प्रभाव से अग्नि अतिथि भिक्षु प्रभृति जो कोई भी हैं, वे सभी भली भोजन की कामना करते हैं और अघाए हुए हैं। आप हमारे प्रजाध्यक्ष हैं और ऐसा ही धर्मोपदेश करते हैं, फिर भला हमारे मन की कामना पूर्ण क्यों नहीं होती? हे प्रजेश, सब प्रजा आपके ही मन और शरीर से उत्पन्न हो सत्व रज अथवा तमोगुण का अवलंबन करती हैं। सूरादि सब प्रजाओं में यद्यपि समान भाव हैं, तो भी महेश्वरगण भक्त पुरुष के प्रति विशेष अनुग्रह करते हैं। इसलिए मैं भक्ति करके आपको भजती हूँ, सो आप मेरी भलाई का विचार करें। हे प्रभु, मेरी सोतों के पुत्र दैत्य लोगों ने हमारे पुत्रों की लक्ष्मी को हरण कर लिया और स्थान भी उनसे छीन लिया। आप मेरे पुत्रों की रक्षा करें। और दीति के पुत्रों ने हमको निकाल दिया है, इसी कारण मैं दुख के समुद्र में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, दानवों ने प्रबल होकर हमारे पुत्रों का ऐश्वर्य यश लक्ष्मी और स्थान जो वस्तु थी ये सब हरण कर ली हैं। हे कल्याणकारीन, हमारे पुत्र उन सबको जिस प्रकार फिर प्राप्त हो सके वैसा ही कल्याण आप अपनी बुद्धि से विचार करो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब अदिति ने इस प्रकार से कश्यप जी की प्रार्थना की तब महर्षि कश्यप जी विस्मित होकर बोले कि अहो, भगवान विष्णु की माया कैसी बलवान है, कैसा आश्चर्य है कि यह जगत स्नेह की फांसी में बंध रहा है। हे बंदरे, कहाँ तो पंचभूत का बना हुआ देह और प्रकृति से परे वह आत्मा, और कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है, केवल मोह ही इन सब का कारण है। हे राजन, महर्षि कश्यप जी ने जब इस प्रकार से तत्व ज्ञान का उपदेश करके देखा कि इससे अदिति को संतोष नहीं हुआ, तब फिर वह बोले कि हे भद्रे, सब प्राणियों के अंतर्यामी जगत के गुरु आदि पुरुष वासुदेव भगवान की तुम पूजा करो। वे दीन दयालु अर्थात दीनों पर दया करने वाले हैं। भगवान अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। हम भली भांति जानते हैं कि भगवत सेवा ही अमोघ है, इसके सिवाय और कुछ अमोघ नहीं है। यह सुनकर अदिति प्रसन्न मन होकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, किस विधान से जगत गुरु भगवान की उपासना करूं, जिस प्रकार से वह सत्य संकल्प हमारा मनोरथ पूर्ण करे और पुत्रों सहित दुखी हुई मेरे ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। आप मुझको वैसे ही वह पूजा करने की विधि बतला दीजिए। यह सुनकर कश्यप जी ने कहा कि हे बद्रे, हमने पहले पुत्र की इच्छा करके पद्मयोनि ब्रह्मा जी से यह बात पूछी थी, तो उन्होंने मुझको केशवतोपर्ण नामक जिस व्रत का उपदेश किया था वही व्रत हम तुमसे कहते हैं, वह तुम सचेत होकर मन लगाकर सुनो। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन का पयोव्रत करें। इस व्रत में भक्ति युक्त होकर कमल लोचन भगवान की पूजा करें। हे सती, जो मिल सके तो जंगली शुकर की खोदी हुई मिट्टी शरीर में लगाकर नदी के जल में स्नान करें और स्नान करने के समय इस मंत्र को पढ़ें। त्वं देव्या दिव्यरोहेण रसायाः स्नानमीच्छता उद्धृतितासि नमोस्तुभ्यं मे पापानि प्रणाशय। हे देवी, स्नान की इच्छा करके आदि वराह जी ने तुम्हारा रसातल से उद्धार किया था। हे पृथ्वी, तुमको नमस्कार है, तुम हमारा पाप दूर करो। इसके पीछे नित्य नैमित्तिक नियमों को पालन कर सावधान चित्त से मूर्ति में, पृथ्वी में, सूर्य में, जल में अथवा अग्नि में व गुरु में जहाँ इच्छा हो वहां भगवान की पूजा करें। पूजा के समय निम्नलिखित 9 मंत्रों को पढ़कर भगवान का आह्वान आदि पूर्ण करना चाहिए।
तो मंत्र इस प्रकार है। नमोस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय चाशिणे। हे भगवान वासुदेव, आप बड़े से भी बड़े पुरुष हैं, सर्व प्राणियों की निवास स्थान हैं एवं सबके साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। आगे कहते हैं कि नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशर्ध गुण ज्ञाय गुण संख्याय न हेतवे। आप 24 तत्वों के जानने वाले हैं, सांख्य योग का विस्तार करने वाले हैं। ऐसे अव्यक्त सूक्ष्म प्रधान पुरुष आपको नमस्कार हैं। नमो दीर्षणे त्रिपदे चतुः शृंगाय तनतवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविध्यात्मने नमः। हे विष्णु भगवान, यज्ञ के फल का विस्तार करने वाले हैं और यज्ञ रूपी हैं, जिनके 2 सिर प्रायणीय और उदनीय हैं, 3 चरण समन यत्र हैं, 4 श्रृंग चारों वेद हैं, 7 हस्त 7 छेद हैं, त्रैविध्या आत्मा हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो आगे कहते हैं नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। शिव और रुद्र रूपी उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो शक्तिधर एवं सर्व विद्याओं की पति हैं और प्राणियों के अधिपति हैं, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। तथा आगे कहते हैं नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर्य शरीराय नमस्ते योग हेतवे। जो जगत की आत्मा योगेश्वर हैं और जिनका शरीर ही योग का कारण है, उन हिरण्यगर्भ को हमारा नमस्कार है। तथा आगे कहते हैं नमस्ते आदि देवाय साक्षी भूताय ते नमः नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। हे भगवान, आप आदि देव हैं, सबकी साक्षी रूप हैं, नारायण नर और हरि हैं, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। तथा आगे कहते हैं नमो मरकत श्याम विशुचे अधिगत श्रिये केशवाय नमोस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे। हे भगवान, आप केशव हैं, आपका शरीर मरकत मणि के समान श्याम वर्ण का है, आप पीतांबर धारण किए हुए हैं, आप श्री को प्राप्त हुए हैं, आपको नमस्कार है। तथा आगे कहते हैं त्वं सर्ववरदः पूषाम वरेण्य वरदर्शभ अस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुमुपासते। हे वरेण्य, हे वरद श्रेष्ठ, आप पुरुषों को सब वर देते हैं, इस कारण वीर लोग कल्याण के लिए आपकी चरण रज को पूजते हैं। यथा आगे कहते हैं अन्ववर्तन्त यं देवाः श्रीश्च तत्पादपद्मयोः स्पृहयन्त इवामोदं भगवान में प्रसीदताम्। अहो, देवता लोग और लक्ष्मी जी जिनकी चरण कमल की सौरभ की चाहना करती हैं, वे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इन 9 मंत्रों से आवाहन करके सम्मान करें। इंद्रियों के ईश्वर भगवान को श्रद्धा युक्त हो पाद्य व आचमन आदि से तथा गंध मालादिक से पूजन स्नान कराएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। गंध पुष्प आदि से पूजन कर भगवान को दूध से स्नान कराएं। फिर वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पाद्य आचमन गंध धूप निवेद्य आदि उपचारों से द्वादक्षर मंत्र को पढ़कर हित चित्त से भगवान का पूजन करें।
हे सती, जो आपसे हो सके तो दूध में खीर बनाकर उनका श्री नारायण को भोग लगाएं। फिर धृत और गुड़ की सहित उस खीर को निवेदन करके मूल विद्या अर्थात 12 अक्षर के मंत्र से होम करें। फिर निवेदन किए हुए पदार्थ भगवत भक्त को भोजन कराएं अथवा स्वयं भोजन कर लें। हे बद्रे, पूजा करने के पीछे आचमन कराकर फिर तांबूल निवेदन करें। फिर 108 बार द्वादश मंत्र से जप करके पहले कहें वह और दूसरे मंत्रों से भगवान की स्तुति करें। फिर भूप परिक्रमा करके भूमि पर गिरें और साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और निर्माल्य ग्रहण करके फिर देवता का विसर्जन करें। फिर खीर से ब्राह्मणों को भोजन कराएं कि जिनकी गिनती 2 से कम न हो। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर बंधु बांधवों सहित अपने आप भी भोजन करें। फिर रात्रि में ब्रह्मचारी रहकर प्रभात को प्रथम दिन प्रातःकाल स्नान कर पवित्र हो जाएं। फिर गाय के दूध से भगवान को स्नान कराएं और पूजा करें। जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक ऐसे ही करना चाहिए। हे देवी, केवल दूध ही पान करके विष्णु भगवान का पूजन आदर पूर्वक करता हुआ व्रत करें और पहले के ही समान अग्नि में होम करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस प्रकार 12 दिन का पयोव्रत करें अर्थात पड़वा तिथि से शुक्ला त्रयोदशी तक होम पूजन और ब्राह्मण भोजन आदि से भगवान वासुदेव की आराधना करें। इस 12 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी में शयन करना और तीनों संध्याओं में स्नान करना आवश्यक है। वासुदेव परायण होकर असाधु लोगों के संभाषण न करें। सर्व प्राणियों की हिंसा एवं ईर्ष्या न करें। त्रयोदशी के दिन पंचामृत से विष्णु भगवान को विधि की जानने वाले ब्राह्मणों की बताई हुई विधि से शास्त्रानुसार स्नान कराएं और धनादि की कांक्षा छोड़कर बड़ी भारी पूजा करें। फिर दूध से चरु तैयार करें और भगवान विष्णु को निवेदित करें और अच्छे प्रकार से पवित्र व सावधान होकर पिछले कहे हुए मंत्रों से पूजा करें, जिससे परम पुरुष प्रसन्न हो जाए। वैसे ही गुण युक्त निवेद्य को भोग लगाएं। फिर वस्त्र भूषण और गोदान करके ज्ञान संपन्न आचार्य और पुरोहित लोगों को संतुष्ट करें। हे सती, इन सब की प्रसन्न करने से भगवान की आराधना अपने आप ही हो जाती है। इन सब पुरुषों को वह और जो ब्राह्मण वहां पर उस समय आ जाएं, उन सबको अपने सामर्थ्य के अनुसार उत्तम भोजन कराएं। फिर ऋत्विज और गुरु को यथा योग्य दक्षिणा आदि देकर और जो पुरुष आ गए हैं उनको अन्नादि देकर तृप्त करें। दीन, अंधे, कृपण इन लोगों को भोजन कराने से भगवान हरि का प्रसन्न होना जानकर इनको भी भोजन कराएं और फिर आप जाति भाइयों सहित भोजन करें। हे भद्रे, व्रत के समय प्रतिदिन गाना बजाना, नाचना, स्तुति पठन, स्वस्ति वाचन और भगवत कथा इत्यादि से भगवान की पूजा करें। हे महाभागे, इसका नाम पयोव्रत है। इससे ही परम पुरुष का आराधन होता है। पितामह ब्रह्मा जी ने हमको यह व्रत बताया था। हमने प्रीति की वजह होकर तुम्हारे आगे इसे वर्णन किया है। श्री कश्यप जी बोले कि हे महाभागी, तुम इस व्रत को भली भांति करके इससे जितेंद्रिय होकर भजने की योग्य अव्यक्त भगवान की आराधना करो। इस व्रत का नाम सर्व यज्ञ भी है। यही सर्व व्रत, यही तप का सार है, यही बड़ा भारी दान और यही ईश्वर का तर्पण है। हे भद्रे, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं वही नियम, वही उत्तम संयम, वही तप, वही दान, वही व्रत और वही यज्ञ है। इसलिए तुम नियम सहित और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करो। भगवान इससे शीघ्र ही प्रसन्न होकर तुमको मनोवांछित वरदान देंगे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम स्कंद के 16 अध्याय 16वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान।